मखसूस नशस्तों की समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी है। हम उसको विटनेस करने के लिए आ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर्स में जस्टिस रिटायर्ड काजी फायज़ ईसा की रूह घूम रही है। जस्टिस काजी फायज़ ईसा रिटायर की रूह अपने दोस्तों को कह रही है कि मेरे नक्श कदम पे चलो। उसकी रूह कह रही है अपने दोस्तों को कि ना मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट माना, ना आप उसका मैंडेट मानना। काजी फायज़ ईसा की रूह अपने दोस्तों को कह रही है कि मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला छीना, मैंने उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी और मैंने आखिर में 8 फरवरी को उनका मैंडेट छीना। मैंने आइन और कानून की पामाली करते हुए, उसकी धज्जियाँ उड़ाते हुए 26वीं तरमीम करवाने के लिए मैंने अपना किरदार अदा किया। आप मेरे नक्शे कदम पर चलो। उसकी रूह अपने दोस्तों को कह रही है कि अगर रिज़र्व सीटों का फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में हुआ तो मैंने जो इस मुल्क में आइन और कानून पर जो जबर किया, जो मैंने फसायत फैलाई है, उस पे पानी फिर जाएगा। इसलिए हर सूरत में तुम्हें उनके खिलाफ फ़ैसला देना है। काजी फायज़ ईसा की रूह कह रही है अपने दोस्तों से कि तहरीक इंसाफ से ये सीटें छीन कर इनकी बंदर बांट कर दो, ताकि 26वीं तरमीम की तरह एक और 27वीं तरमीम आ सके और उस तरमीम के तहत आप सबको इसमें ताहयात जजेस लगाया जा सके, आपको ताहयात इसमें फैसिलिटीज़ दी जा सकें। वो रूह कह रही है कि माइनॉरिटी को मेजॉरिटी पर, अक़लियत को अक्सरियत पर मुसल्लत कर दो। जैसे मिलिट्री कोर्ट के फ़ैसले के हवाले से हुआ, मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन के ट्रायल के मुतालिक 2 बेंचेस बने। पहला बेंच 5 जजेस का था, दूसरा बेंच 7 जजेस का था। टोटल 12 जजेस में 7 के जजेस ने कहा मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल नहीं होना चाहिए। लेकिन आज फील्ड में जो जजमेंट मौजूद है वो 5 जजेस की है और उसी पे ही अमल हो रहा है। एक बड़ा गलत परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मखसूस नशस्तों का जो फ़ैसला 12 जुलाई का है वो 8 जजेस का है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। इन 8 जजेस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज ए पार्टी तस्लीम किया। जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस मंदो खैल साहब ने इसको पार्टी तस्लीम किया। जस्टिस यया आफरीदी साहब ने भी इसको एज ए पार्टी तस्लीम भी किया और उनका रिज़र्व सीटों पर हक तस्लीम किया था, जो कि नंबर उनका डिफरेंट था। तो वो 11 जजेस थे। सिर्फ 2 जजेस थे जिन्होंने कहा था पाकिस्तान के, अगर आप समझे ये पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़ फैसला है तो आप पर इसको अमल करना ज़रूरी नहीं है। सो लिहाजा अब ज़रूरत इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट से काजी फायज़ ईसा साहब की रूह को कोई ऐसी दुआ मांगे जो ये सुप्रीम कोर्ट उससे आज़ाद हो। और ये जो हेयरिंग पे आज 26वीं तरमीम भाई, आप सारे अहम कैसे सुन रहे हैं? 26वीं तरमीम को क्यों आपने बैक बर्नर पे डाला हुआ है? आप आज 100 फैसले करें, कल 26वीं तरमीम गैर आइनी डिक्लेयर होती है तो इन फैसलों का क्या वो होगा, स्टेटस क्या रह जाएगा? लिहाजा आज हमने एक पिटिशन दाखिल की है, एक मिसलेनियस एप्लीकेशन, जिसमें 26वीं तरमीम हमें कहा है कि 26 हामिद खान साहब ने वो फाइल की है कि 26वीं तरमीम को पहले सुना जाए और इस केस की लाइव स्ट्रीमिंग की जाए। बहुत शुक्रिया।